इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि केमिस्ट्री में आखिर कितने प्रकार के सूत्र लागू होता है। मतलब यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचता जाए और आप इसका लाभ उठाएं। क्लियर है जी। अब अगला नंबर क्या है? अब सूत्र, सबसे पहले हम सूत्र की चर्चा करेंगे, यानी सूत्र क्या है। क्लियर है जी। सूत्र करता क्या है और सूत्र होता क्या है, यानी केमिस्ट्री में सूत्र क्या बताता है जी। किसी यौगिक के निर्माण में कितने परमाणु और कितने अणु भाग लिए हैं तब जाकर के वह यौगिक का निर्माण हुआ है या किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस बात को कौन बताता है जी? सूत्र बताता है। यानी सूत्र एक नियम है, एक बंधन है जिसके अंतर्गत परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या क्या किया जाता है जी? एक यौगिक को बनाने में व्यक्त किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है। किसी यौगिक या पदार्थ को बनाने में व्यक्त किया जाता है। जैसे अब केमिस्ट्री में कितने प्रकार के सूत्र होते हैं जी? 5 प्रकार के। पहला नंबर अणु सूत्र। अणु सूत्र, अणु सूत्र क्या बताता है? किसी यौगिक या पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अणु सूत्र क्या करता है जी? किसी यौगिक या पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। किसी यौगिक या पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अब आप पूछोगे इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में CH4 क्या हो गया जी? CH4 हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल में CH4 हुआ, यानी यहाँ पर क्या हुआ जी? मेथेन हुआ। अब पूछे कि मेथेन में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। और इस बात को बता कौन रहा है? तो अणु सूत्र बता रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो अणु सूत्र क्या बताता है जी? किसी यौगिक या पदार्थ में परमाणुओं के संख्या को व्यक्त करता है कि उस यौगिक या पदार्थ में कितने परमाणु भाग लिए हैं। जैसे हमने मेथेन का एग्जाम्पल दिया, तो मेथेन में कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 मिला है, तो किसका निर्माण हुआ है जी? मेथेन का। इसी तरह से H2O, जल का कर रहा हूं बाबू, तो जल में H2O हो गया ना। अब पूछे जल के निर्माण में कितना हाइड्रोजन का परमाणु है? 2 हाइड्रोजन का परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 ऑक्सीजन का परमाणु। और इस बात को कौन बता रहा है? अणु सूत्र बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए जल का अणु सूत्र H2O हो गया। समझ में आया कि नहीं? अणु सूत्र क्या है? क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ETC इस तरीका से हम लिखते चलेंगे अणु सूत्र। अब दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु सूत्र होता है। इस सूत्र का आविष्कार लुईस नामक वैज्ञानिक ने किए। कौन वैज्ञानिक ने किए जी? लुईस नामक वैज्ञानिक ने किए। और इसमें इलेक्ट्रॉनों को डॉट द्वारा दर्शाया जाता है, यानी बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल इजी है जी। यानी लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है जी? इसमें इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया सोडियम हो गया। अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 11, यानी Z बराबर 11। अब इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे। तब सोडियम के क्या हो गया? पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा कक्षा में 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु सूत्र में हमने यानी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट द्वारा दर्शा दिया। इसका मतलब यह किस सूत्र के अंतर्गत लिखा गया है जी? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु के अंतर्गत लिखा गया है। क्लियर हुआ? अब लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, इस सूत्र का आविष्कार कौन किए? लुईस नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है जी? अब अगला पढ़ना है मूलानुपाती सूत्र। यानी मूलानुपाती सूत्र का क्या कार्य है जी?
यह अणुओं के संख्या को कम कर देता है। किसी अणु सूत्र में अणुओं की संख्या को क्या कर देता है जी? कम कर देता है। उसी का नाम है मूलानुपाती सूत्र। क्या नाम है जी? मूलानुपाती सूत्र। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ से C4 H कितना हो गया 10 का मूलानुपाती सूत्र, C4H 10 का मूलानुपाती सूत्र। क्या दी? मूलानुपाती सूत्र। ध्यान से समझना है बाबू। मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब C4H 10 का क्या नाम देंगे जी? क्या यह है? ब्यूटेन है। यानी C4H 10 क्या है? ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन का मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। इसका मतलब कि इसके मूलानुपाती यानी अनुपात को व्यक्त करेगा, और अनुपात को जब व्यक्त करेगा इसका मतलब कि इसके परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप पूछोगे कैसे कमी आ जाएगा? यानी मूलानुपाती सूत्र किसी अणु सूत्र में अनुपात को दर्शाता है, और जब कोई व्यंजक अनुपात को दर्शाता है तब उसमें क्या वास्तविक संख्या में कमी आ जाता है, उसमें परमाणुओं की संख्या में क्या आ जाएगा जी? कमी आ जाएगा। अब आप पूछोगे एक कैसे? जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 यानी C2 हो गया, C2 हो गया। एक ही अनुपात में कटाना है जी। और यहाँ पर क्या हो गया? यानी 5 दूना 10, H क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर ब्यूटेन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया? C2H5, C2H5। आप बोलो ना जी, कोई दिक्कत है क्या? कैसे C2H5 हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसको अनुपात में कर दिए, और अनुपात का मतलब कि एक निश्चित रेशियो में व्यक्त हो गया। जैसे 2 दूना 4, 2 बार में कटा, तब यहाँ पर क्या ले कि 10 भी 2 बार में कटे, तब 5 दूना 10। इसका मतलब कि ब्यूटेन का मूलानुपाती सूत्र C2H5 हो गया। अब इसके परमाणुओं की संख्या में क्या आ गया जी? कमी आ गया। यहाँ पर 4 था तो 2 हो गया, यहाँ पर 10 था तो 5 हो गया। अब बोलो ना जी, क्या नहीं आ रहा? एकदम बिल्कुल इजी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब समझते चलना है। क्लियर? अब चौथा नंबर है संघनित सूत्र। एक फॉर्मूला है और उसके आगे उदाहरण है। उदाहरण के साथ समझाते चल रहे हैं, उसको दिमाग में बैठाते चलना है और नोट भी कर लेना है। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे? संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र क्या करता है जी? जैसे CH3 हो गया और यहाँ पर O हो गया। क्या हो गया? O। और यहाँ पर CH3 हो गया। अब समझना है ध्यान से। यहाँ पर CH3 हो गया और CH2 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो संघनित सूत्र क्या है? यानी संरचना सूत्र का एक संक्षिप्त भाग है जिसमें परमाणुओं को पूरा नहीं फैलाया जाता है, यानी गुच्छा गुच्छा करके दर्शाया जाता है। यहाँ पर चाहते हम तो इसको जब संरचना सूत्र लिखेंगे तो CH इधर, H इधर, H इधर लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी गुच्छा को हमने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, उसको पूरा विस्तार कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर O और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? C और इधर यहाँ से और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कितना हो जाएगा? 2 ही ना है जी, तब 2 हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहाँ से क्या करेंगे जी? बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको लेंगे तब H हो गया। क्या हो गया जी? H। इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे, यहाँ पर H हो गया। फिर से यहाँ पर C और H। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है जी? यहाँ पर क्या हो गया? यह इसका संरचना सूत्र, या दूसरे एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ और विस्तृत तरीका से। दूसरे एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ और विस्तृत तरीका से। अब देखो तो जैसे CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो गया जी? CH3 हो गया। क्लियर है? अब तुम पूछोगे कि यह क्या है? कार्बन कितना आ रहा है? देखो तो 1 2 3, तो कार्बन 3 है तो 3 दूना 6 2 8। हाइड्रोजन 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया।
अब बिल्कुल ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एक गुच्छा है कि नहीं, यानी इसका मतलब हुआ कि कार्बन को 3 हाइड्रोजन घेरा है, लेकिन उस घेरा को नहीं दर्शाया गया है, उसको क्लोज करके रखा गया है। नहीं समझ में आया? जैसे अंगूर का गुच्छा है वैसे रखा गया है, गुच्छा भाई। तो जब किसी स्ट्रक्चर को, किसी फार्मूला को पूर्ण रूप से विस्तार न करके उसको गुच्छा के रूप में दर्शाया जाता है, तब उसी का नाम संगणित सूत्र है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना कार्बन को कितना हाइड्रोजन घेरा है? 2 घेरा है, लेकिन उसको विस्तार नहीं किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन को कितना हाइड्रोजन घेरा है? 3, लेकिन इस बात का विस्तार नहीं किया गया है। यानी विस्तार किसमें किया जाएगा? संरचना सूत्र में। विस्तार किसमें किया जाएगा जी? संरचना सूत्र में। और संगणित सूत्र में पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया जाता है, केवल बंध दे देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल क्या दे देते हैं? बंध दे देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका विस्तार करेंगे, अब संरचना सूत्र लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा? सी एच इधर, एच इधर, एच इधर। हो गया कि नहीं? अब आप पूछोगे ना कि एकल बंध क्यों? बिना पूछे हुए, बिना कुछ कहे हुए एकल बंध डायरेक्ट लगता जा रहा है। क्यों लग रहा है जी? क्योंकि क्या है? एल्केन है। एल्केन है तो एकल बंध ही न लगेगा जी। पहले यौगिक को तो पहचानो है क्या? एल्केन है। एल्केन है तो कौन सा बंध लगेगा? एकल बंध लगेगा। अब इसी को हमने ऐसे कर दिया, फिर से यहाँ पर सी हो गया, एच को यहाँ पर, एक एच को यहाँ पर ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से यहाँ पर क्या है? सी है, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर। इस तरीका से अब यह जो यौगिक था इसका संरचना सूत्र ऐसे हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो संरचना सूत्र क्या है और संगणित सूत्र क्या है? समझ में आ रहा है? यानी संगणित सूत्र का ही छोटा रूप संरचना सूत्र है, जिसमें उसके परमाणुओं को पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया जाता है, बल्कि गुच्छा जैसे दर्शाया जाता है। और संरचना सूत्र में उसी गुच्छा को अलग अलग करके एक्सप्लेन करके बंधन के वाइज तब उसको फैला देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं समझ में आ? क्लियर है? नोट करो, बंद करो।